और मैं आपको पाकिस्तान की एक बात ही बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ये चिकन आउट, इनको इंडिया के लोग नहीं होने देंगे चिकन, आप देखिएगा, ये इनको यहाँ से पकड़ लेंगे, दुनिया भी पकड़ेगी और इंडिया के, भारत के लोग पकड़ेंगे यहाँ से, ऐसे पकड़ लेंगे ये नरेंद्र मोदी चिकन नेक यहाँ से पकड़ के ना इनको, अब ये फेंटी लगेगी इनकी, ऐसे नहीं जाने देंगे भारत के लोग इनको, या भारत को ये दाव पे लगाएंगे जाते जाते, क्योंकि कहाँ अखंड भारत, कहाँ अखंड भारत, और कहाँ आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश और म्यांमार से हमारे यहाँ जो है लोग आ रहे हैं और हम उनको छोड़ेंगे नहीं जिंदा, कहाँ अपने अखंड भारत बना रहे हैं आप, एक सोच होती है ना, जब वो खत्म होती है टोटल कोलैप्स होता है, एक ख्याली अशोका के दौर में था कि वो किस में था, कोई होता था कोई अखंड भारत नहीं, औरंगजेब, ये 1000 साल की तारीख निकाल दो, मुसलमान तो आए नहीं कभी यहाँ पे, मतलब ये गडमट। अच्छा, हमारी तरफ से वैसे जो एयरफोर्स के ज़बरदस्त ऑफिसर रहते हैं उनका नाम औरंगजेब हो सुन के और इनको प्रॉब्लम हो रही होगी इंडिया में कि ये नाम कैसे लें, 12 वो ज़बरदस्त हमारे जो एयरफोर्स ऑफिसर थे और कमाल, तो अच्छा बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, ये पकड़े गए वो छोटे छोटे बच्चे में उस दिन मिसाल दी थी ना, वो चालाकी दिखाते हैं ना, वो हाथ डालते हैं टॉफ़ियाँ निकालने के लिए, वो हाथ से ज़्यादा टॉफ़ियाँ उठाने की कोशिश करते हैं, हाथ फंस जाता है, फिर यहाँ से पकड़े मारा जाता है, छोड़ो टॉफ़ियाँ, फिर छोड़ के वो ऐसे करके खाली हाथ निकल आता है उनका, रोना शुरू कर दे बच्चे को, नहीं तो मैं तो ज़्यादा टॉफ़ियाँ खानी थी, तो अखंड भारत से वो सारा ठुस, और ये हैं फॉरेन सेक्रेटरी, और अब ये जाके डेनमार्क को और जर्मनी को बताएंगे भारत का मौक़िफ़, जो अमेरिका और चाइना में एम्बेसडर रहे हैं और उसके पास सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं और पता नहीं कितने सालों से ये जो है ये भारत के वजीर खारजा हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया मामला, दूसरा पाकिस्तान का देखें आप इस सिलसिला, पाकिस्तान जो है वो मैं लोगों को याद दिलाऊं कि ये तो अभी इनके मुंह से तो लफ्ज़ नहीं निकल रहा ना, इनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहा, ये ट्रम्प का नाम नहीं निकल रहा, चाइना का भी इनके मुंह से नहीं निकल रहा ना, चाइना का निकलता है ना अमेरिका का निकलता है, ये मीडिया से गालियाँ इधर से उधर से इनका ना। पाकिस्तान 2011 ये दौर था, जरदारी साहब सदर, गिलानी साहब वज़ीर आज़म, कोई पुरानी तारीख अभी लोगों के फ़ौरन ज़हनों में है ये, और कियानी साहब आर्मी चीफ, और जब ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई ये एबटाबाद के बाद, एबटाबाद में जब उसामा बिन लादेन, अब इसके ऊपर आपको पता है अमेरिकन का क्या मौक़िफ़ है, अमेरिकन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है, अमेरिकन का मौक़िफ़ ये कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है। अब ये अगर इतने छुन्ने काके हैं, इनको यही नहीं पता कि अहमद शरा से क्यों मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और तुलसी गैबर्ट क्यों कहाँ गायब हो गई हैं अचानक, अगर इनको यही नहीं पता कि कैसे दुनिया में लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स के तहत काम होते हैं दुनिया में, इनको तो अचानक इनको याद आ गया, पूरी दुनिया में से किसी को याद आया उसामा बिन लादेन, कुछ संजीदा आदमी बात कर रहा है इनके मीडिया के अलावा, इनका भी जो ऑफिशियल, कभी जयशंकर ये उसामा बिन लादेन की बात नहीं करेंगे, बस वो कहते हैं ना, अमेरिकन भी नहीं करेंगे, बॉडी कहाँ थी कहाँ गई, जरकावी का क्या बना, उसका क्या, वो छोड़ दें। लेकिन उसके बाद का दूसरा वाकया जो है ना कियानी साहब के दौर, वो मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। जब ये सारा मामला हुआ, एक वक्त ऐसा आया था, ये इनके मुंह से नाम नहीं निकल रहा, यहाँ कोई मेरे ख्याल से उस 1.25 लाख लोग बैठे हुए थे, ये नेटो ट्रूप्स बैठी थी अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे, हिना रब्बानी जो हैं उस वक्त थी, हिना रब्बानी खैर ये वज़ीर ख़ारजा थी, और शेरी रहमान उस वक्त अमेरिका में एम्बेसडर थी, और गिलानी साहब और कियानी साहब, पाकिस्तान ने अमेरिका से फटा ले लिया था, अमेरिका से, और उस वक्त ये शी जिनपिंग प्रीमियर शी जिनपिंग नहीं आए थे, तो उस वक्त जो सिस्टम चाइना का था वो ज़रा उतना, यानी आप समझें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आके तो इन्होंने शुरू किया ना कि करप्शन को गोली मार दो पकड़ के जिसने करप्शन की हुई है, ये तो इनका फिनोमेना है ना चाइना का, उससे पहले तो ज़रा चाइना में वो चाइना बढ़ रहा था आगे। अच्छा, लेकिन उस वक्त जो है, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, कोई एशिया
पिवट शिवट की थ्योरी नहीं आई थी, पाकिस्तान ने अमेरिका से पटा ले लिया था और नेटो सप्लाई बंद कर दी थी, और नेटो सप्लाई बंद कर दी थी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वो नेटो सप्लाई पाकिस्तान ने बंद की हुई है, और वो उधर से कहीं से घूमते घामते पता नहीं इधर से उनके ट्रक जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने मुतालबा ये रखा था कि आप ये लफ्ज़ सॉरी, अपोलॉजी, रिग्रेट, इनमें से लफ्ज़ चुन के आप ये लफ्ज़ अदा करेंगे तो आपकी नेटो सप्लाई खुलेगी, और वो लफ्ज़ वहां से अदा हुए थे। फिर हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी खान, मुझे बताएं आप, जंग में मतलब जंग की सूरत हाल डेवलप हो गई थी कि नेटो सप्लाई आपने काटी है, उनके हेलीकॉप्टर्स अंदर दाखिल हुए थे कि हमारी खुद मुख्तारी, यानी आप देखें अमेरिका के साथ। उस वक्त क्या चाइना अमेरिका से लड़ने आ रहा था हमारे साथ? नहीं, एक वलवला कौम के अंदर पैदा हो गया, ये हो गया तो पाकिस्तान के, हम देखें आप 2011 की बात मैं कर रहा हूं, ये 2025 है। तो ये जो चीजें होती है ना, जब आपके अंदर एक जज्बा हो ना, जज्बा, तो पावर सुपर वो अल्लाह की जात है सबसे ऊपर। ये फंस गए आके दोनों। एक जो वहां पे बंदा बैठा है जिसका नाम है नेतन्याहू, वो अच्छा ये अपने ही उसमें ना, मतलब खुद अपने ही शिकार हो गए। मतलब कभी कभी होता है ना कि वो आप अचानक बहुत ही अच्छे हों और आपको लोग बड़ी तारीफें आपकी कर रहे हो, बड़े देख के आपको दूर दूर से कह रहे हो बड़े खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत है, लेकिन अचानक आपकी शक्ल आईने में जाए और आप अपने आप को देखें भयानक चेहरा अपना, तो फिर वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, और फिर अचानक आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है उसने लानत भेज रही है, तो फिर आप कहते हैं कि यार एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, इनके पास जो है, इनको इंडिया के लोगों ने पकड़ना है, वो पकड़ लिया इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने, कि आप ये बताएं ना, राफेल का बताएं है या नहीं है, गिरे हैं या नहीं गिरे, स्टेटमेंट दें एक, हमारे राफेल तैयारे नहीं गिरे, दैट्स इट, खत्म हो गया है, हमारे पास राफेल तैयारे हमारे नहीं गिरे। क्या हुआ था 22 तारीख को, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन क्या कोई हुई, क्या कोई अदालत का कमीशन, कुछ हुआ, क्या हुआ, इतने दिन गुजर गए आपने यहां पे अपने। तो बात यह है कि जब झूठ की बुनियाद पे और फरेब की बुनियाद पे, और जब आप इस ज़मीन पे अल्लाह के कवानीन से लड़ते हैं ना, कुदरत से लड़ते हैं, आप मुसलमान हो या ना हो, ये कानून कुदरत सबके लिए है। रहमतुल आलमीन, अजाब और सजाएं मुसलमानों को कम नहीं मिली, ये और किन के हाथों मिलती थी, बदी को बदी से मारा जाता है ना। तो ये जब बैठे होते थे बड़े बड़े बगदाद के अंदर और इधर दमिश्क के अंदर बड़े बड़े महल बना के, तो मंगोल आ गए थे। बात ये सारी कि जब ये तकब्बुर और ये सारे, उधर सल्तनतें गिरी हैं मुसलमानों की कितनी दफ़ा, लेकिन इशू ये है सारा कि इस वक्त यहाँ ये जो ये लड़ने निकले थे ना, कुदरत से लड़ने निकले थे और जुल्म ला रहे थे, ये पकड़े गए। और एक या दो या तीन या चार तशद्दुद है ना चूंकि। अच्छा, अब मैं आता हूँ ज़रा इसके कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो चिकन आउट हो गए, वहाँ पर बड़ी अजीब सूरत हाल बनी। उस सूरत हाल को इसके साथ मिलाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा। सही। वहाँ सूरत हाल गज़ा में ये बनी हुई है कि वहाँ पर जो नेतन्याहू हैं, उनको मैसेज मिल गया है नेतन्याहू को। ये वो नेतन्याहू जो, अच्छा एक तो वो सहूनी है ना, यानी एक तो यहूद, एक तो ज्यूज़ हैं, वो तो चले, फिर उसके बाद जो है एक राइट विंग है दाएं बाजू, एक है बिल्कुल एक्सट्रीम, यानी वो जो जिनकी नुमाइंदगी जो है इस वक्त बेन गवर कर रहे हैं वहाँ पे, जो नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर हैं। और ये जो हैं ये रबाई मेयर काहन के नाम से जो है वो काज पार्टी बनी थी 70 की दिहाई में। तो ये जो है ये सबसे पहले जो इनका नाम सामने आया था
ये बेन गविर का, तो ये 19 साल नौजवान जो कि पीछे पीछे दौड़ रहे थे एक कैडिलिक गाड़ी के, और उसमें ये गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते ये राबीन की गाड़ी के पीछे पीछे, और वहाँ पे ये 19 साल इनकी उम्र थी, और कह रहे थे कि अच्छा ये तुमने कैंप डेविड कर लिया है, मैं तुम्हारी गाड़ी तक तो पहुँच गया हूँ, अब मैं तुम तक भी पहुँचूंगा। 19 साल इनकी उम्र थी उस वक्त।